creates history. Advance intimation of its strategic streaks. Today, we have Ajay Jaggaji, a law graduate practicing advocacy since 1990. He's the author of two books on GST and also created an app regarding GST. He has been a member of several councils and even practicing law as a major field. He is inspiration for all of us, and all the lawyers have learned a lot from him. He has just finished a major project on women empowerment titled as Legal Literacy, a Tool of Women Empowerment. We all know women are very important and all the legal society should learn more from him. And today we are going to talk about the India's new change in the legal system. And sir will explain us all. Good morning all. I will request you all to put your questions on the question box, on the chat box, and put off your microphones so sir can start. Sir, could you please start? नमस्कार, सबको प्रणाम। ये द इंडिया पोस्ट का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस तरह के जो क्रिएटिव वेबिनार्स हैं वो उनका ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और ये जो चीन के बारे में हमारा ये कार्यक्रम है, ये तीसरा कार्यक्रम है। तो इससे पहले भी हमने 2 कार्यक्रम करे, लेकिन वो एक गलवान वैली पर था, दूसरा एप्स पर था और ये तीसरा है। तो इसको जैसे जैसे हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, आज का टाइटल आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। आज का टाइटल जो हमने था वो रखा इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री, एडवांस इंटीमेशन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2020 एंड चाइना रैटल्ड। तो ये चाइना का नाम मैं अब ले रहा हूं, इसके बाद ये चाइना का चीन ही यूज होगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आपको चीन की परिभाषा जाननी है तो चीन का नाम उल्टा करके पढ़ लो। और दूसरी बात कि जो चीनी वस्तुएं हैं जो चीन से बनी हुई हैं, उनका नाम, जो शुगर को भी हम हिंदी में चीनी बोलते हैं और चीनी सामान को भी, तो इन दोनों चीजों से हमारा परहेज बहुत जरूरी है। देश की संप्रभुता, अखंडता व राष्ट्रीय सुरक्षा, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम अंग्रेजी में सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो जब जब हिंदुस्तान में इन 3 चीजों पर खतरा होता है, तब तक हम अपने देश की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए, अखंडता के लिए अपना भारत सरकार जो है वो अपने एक्शन लेती है। जैसे कि पीछे ही हमने चाइनीज एप्स बैन कर दिए, तो जो कुछ मेरे मित्र हैं विपक्षी पार्टियों में या कहीं और, या लिबरल्स हैं या सूडो लिबरल्स हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो बहुत बड़ा गलत काम किया सरकार ने, क्योंकि एप्स बैन कर दिए, इससे बहुत बड़ा आर्थिक खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जब देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आता है, तो जो हमारे कानून और नियम है उनके अंदर इस तरह के प्रावधान है कि हम इसको रोक लगा सकते हैं। दूसरा, ये कहा गया कि हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के जो ट्रेड रेगुलेशंस हैं उनका वायलेट किया है, बिकॉज संयुक्त राष्ट्र के जो ट्रेड रेगुलेशंस है उसके अंदर हम झगड़ा जो मर्जी हो लेकिन ट्रेड बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा, जिस पर किसी भी राष्ट्र को पूरा अधिकार है कि वो कुछ भी इसके ऊपर अपना एक्शन ले सकते हैं। अब कुछ तथ्य हम जान ले इस पर आने से पहले कि इंडिया ने क्या एडवांस स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन दी है। अब तथ्य ये है कि व्यापार की बात करेंगे, 2018-19 इस वित्त वर्ष के अंदर जो टोटल कारोबार था भारत और चीन का, वो 87.07 बिलियन यूएस डॉलर था। इसके अंदर इंपोर्ट भी है और एक्सपोर्ट भी है, उन दोनों का आंकड़ा भी दे देते हैं। तो जो भारत ने आयात करा, इंपोर्ट करा, उसका आंकड़ा है 70.32 बिलियन यूएस डॉलर। और जो भारत से हमने एक्सपोर्ट करा चाइना को,
वो 16.75 बिलियन यूएस डॉलर था। तो कुल मिलाकर 87.07 बिलियन यूएस डॉलर का हमारे बीच में व्यापार हुआ। 19-20 में आकर जो इंडिया का इंपोर्ट है उसका जो आंकड़ा मेरे पास है फरवरी 2020 तक का, वो हमने 62.4 बिलियन यूएस डॉलर जो थे उसके का हमने व्यापार किया। और जो मुख्य वस्तुएं व्यापार के अंदर हैं उनका आंकड़ा भी है, कुछ सेकंड में दे देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 20.6 बिलियन है, मशीनरी 13.4 है, ऑर्गेनिक केमिकल्स 8.6 बिलियन है, प्लास्टिक आइटम 2.7। तो ये कुछ मुख्य वस्तुएं हैं जिनका हम व्यापार जो है चीन के साथ कर रहे हैं। और जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तकरीबन 14% चाइना के साथ। अब टोटल इस दुनिया के अंदर जो व्यापार है वो हमारा अमेरिका जो है वो पार्टनर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा उसके साथ व्यापार है, और 2 नंबर चीन के साथ है, और तीसरे नंबर पर भारत आता है। लेकिन अब जब ये कोविड आई और उसके बाद ये गलवान वैली के ऊपर जो भी आक्रमण हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उस समय जो भारत के यशस्वी और प्रभावशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 बातें कही। एक, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। दूसरा, आपदा में अवसर। और तीसरा, भारत निर्मित यानी मेक इन इंडिया। तो 3 चीजों का नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। और उसके बाद मुख्य रूप से 59 चाइना ऐप थे जिसके अंदर टिकटॉक वगैरह आता है, वो सब बैन कर दिए। उस समय भी लोगों ने कहा कि बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन मित्रों ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐप भारत ने बैन किया जिसका नाम था कैम स्कैनर। जो कैम स्कैनर है वो 7 करोड़ से ज्यादा भारत में डाउनलोडेड था, और भारत में मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके शिफ्ट होते थे उनको हम लोग कैम स्कैनर करके यूज करते थे। लेकिन जिस दिन ये ऐप बैन हुआ उसके अगले दिन एक नया ऐप आया जिसका नाम था कागज। ये ऐप तो पुराना था लेकिन लोग इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द इन्वेंशन नेसेसिटी। सो दैट गेव एन आइडिया टू आवर पीपल कि हम क्यों ना अपने देश के बने ऐप इस्तेमाल करें। और जब हमने देखा, अगर आप गूगल में जाएंगे और वहां किसी भी ऐप के आगे लिखेंगे पैरेलल एप्स, तो वो आपको 10 टॉप पर दे देगा और नीचे और लिस्ट दे देगा कि कितने ऐप इंडियन हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वजह से ये जो ऐप्स थे, जैसे कागज है, एक चिंगारी है, ऐसे करके बहुत सारे ऐप हैं जिन्होंने एक एक दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड की इंटीमेशन दी। तो एक बहुत बड़ा यहां पर अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के अंदर, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा आपदा में अवसर। तो ऐसी घड़ी में अवसर जो आया लोगों का, वो भी हमारे लिए उन्होंने दिया। लेकिन अब जो ये हमने आज का टॉपिक रखा है, इसके लिए कि इसका नाम इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री, भारत ने इतिहास रचा, क्यों रखा है? तो इसका जो इतिहास है वो ये है कि सन 2018 के अंदर भारत में ये बहुत ज्यादा जो हमारे ट्रेड कंट्रोल करती है एजेंसीज, उन्होंने कहा कि बहुत सारा विदेशी सामान हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है और उसके ऊपर उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं लिखा होता, COO, कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं। और ये जो सामान है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिकता है, ये काउंटर पे बिकता है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं। और अभी रिसेंटली ये जो गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेसेस हैं जिनको हम जेम के नाम से जानते हैं, जेम पोर्टल, जिसके ऊपर सारा हम भारत सरकार का खरीद करते हैं, परचेजेस करते हैं। तो जब ये 2018 में आया, 2018 में इसके अंदर एक परिवर्तन किया गया, एक अमेंडमेंट लाए गए, और उस अमेंडमेंट को जनवरी 2018 में हम लाए। जो हमारे रेगुलेशंस थी पैकेज्ड कमोडिटी की, उसके अंदर जब ये परिवर्तन किया तो उसके अंदर भारत सरकार ने डाल दिया कोई भी सामान अगर आप हिंदुस्तान में बेचते हैं विदेश से लाकर, तो आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन
इसको लागू नहीं किया गया, बहुत ज्यादा सख्ताई के साथ लगाया नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जब गलवान वैली हुई और चीन के अंदर जो व्यापारी थे उनको लगा कि अब सामान बिकने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है वो ये कहना लग गए हैं कि हम चीन का सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि चीन की जो नीति है वो जैसे हमारे जो रक्षा दल के लोग थे उनको मारा गया, इसलिए हम चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने मित्रों एक और हथियार अडॉप्ट कर लिया, इस ट्रेड उनका कम ना हो, और वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट्स थे वो अमेजॉन, अलीबाबा, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इसके ऊपर उन्होंने डाल दिए, लेकिन उसमें उन्होंने कंट्री का नाम जो था वो नहीं डाला। लोग उस सामान को लेते रहे। कुछ उसके बाद खबरें आई, जिन्होंने ये कहा, जो हमारे साइबर को कंट्रोल करते हैं लोगों ने कहा कि जो हम सामान खरीद रहे हैं हम तो समझते हैं कि ये चाइनीज नहीं है, लेकिन बाद में खबर आई कि वो सामान जो था चाइनीज था। उसके बाद ये हमारा रेगुलेशन आ गया। लेकिन जब गलवान वैली में हालात खराब हुए तो चीन के व्यापारियों को लगा कि सामान नहीं बिकेगा, अब तो बिल्कुल नहीं बिकेगा। उन्होंने एक और हथकंडा अपनाया, और वो उन्होंने, जैसे कि जानते हैं कि ड्रैगन की चाल आड़ी टेढ़ी तिरछी होती है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो सामान भारत में बेचना है उस पर हम देखते हैं, अगर आप अमेजॉन से सामान खरीदते हैं वहां लिखा होता है मार्केटेड बाय। तो हम मार्केटेड बाय पढ़ते हैं, उसमें कहीं स्विट्जरलैंड लिखा है, कहीं नीदरलैंड लिखा है, कहीं स्वीडन लिखा है, कहीं यूएई लिखा है। तो हमारे लोग वो सामान इसको उस देश का निर्मित समझकर खरीद लेते हैं। लेकिन फिर एक सूचना आई कि ये जो सामान है इसमें बहुत सारा सामान, जो वस्तुएं हैं वो दरअसल चाइनीज है, चीनी है, लेकिन उसको बेचा जा रहा है एक पॉलिसी के तहत, सिर्फ लिखकर मार्केटेड बाय। अब मार्केटेड जिस कंट्री का लिखा होगा, आम व्यक्ति यही सोचता है कि ये उसी देश की वस्तु है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई तो जून महीने के अंदर हमने ये देखा कि ये वस्तुएं जो है चीन की बनी है, लेकिन मार्केटेड बाय XYZ के नाम से हिंदुस्तान में प्रवेश कर रही है। अगर इनको हम सीधा सामान को रोकते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये बहुत बड़ा झगड़ा है। वो बोलते हैं कि आपने संयुक्त राष्ट्र के ट्रेड रेगुलेशन का वायलेशन किया, इसलिए हम वो नहीं कर सकते। तो चीन को लगा कि हिंदुस्तान इसमें कुछ नहीं कर सकता, हम इसको रशिया, यूरोप और जगह से सामान इंडिया में भेज देंगे मार्केटेड बाय। लेकिन उनको यह मालूम नहीं था मित्रों, इस समय जो साइबर स्टेशन, जो साइबर स्पेस है दुनिया की, उसके अंदर भारत जो है वो भी एक प्रमुख खिलाड़ी है। और ऐसा नहीं है कि हमको जानकारी नहीं है, हिंदुस्तान की जो साइबर एजेंसीज काम कर रही हैं। तो अब जुलाई में, जून में हमने क्या किया, जून में गलवान वैली के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यह बोल दिया कि ये जो भी सामान इंडिया में आएगा उसके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है उसका हम मैंडेट कर रहे हैं। और उन्होंने सब कस्टम्स पे बोल दिया, जो सामान आ रहा है अगर उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं लिखा हुआ, उस सामान को हिंदुस्तान के अंदर आने नहीं दिया जाए। और अब जुलाई के महीने में दोस्तों, दूसरे सप्ताह के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये दूसरे जुलाई के सप्ताह में घोषणा कर दी कि 1 अगस्त के बाद, ये जो मैं एडवांस स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हमने पहले स्ट्राइक करा तो हमारे ही लोग जो थे, कुछ ने कहा ये छुप कर किया गया, कुछ ने कहा ये पूरी तरह किया ही नहीं गया, कुछ ने कहा ये तो एक छलावा है। लेकिन मित्रों, ये इतिहास इसलिए रच दिया कि अब हमने इसको पहले अनाउंस कर दिया। अब क्या अनाउंस कर दिया, ये टाइटल इसी के साथ जुड़ा है। अब अनाउंस यह कर दिया कि 1 अगस्त 2020 के बाद
अगर कोई सामान हिंदुस्तान के अंदर आता है और उसके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन्ड नहीं है, तो पहली गलती पर 25,000 रुपये जुर्माना, दूसरी गलती पर 50,000 जुर्माना, तीसरी गलती पर 1,00,000 रुपया जुर्माना। और यही नहीं मित्रों, इसके साथ साथ इसमें जेल का प्रावधान भी है। पेनल्टी के जुर्माने के अलावा आपको कारावास भी हो सकता है 1 साल तक का। यह हमारे भारत सरकार ने इसको एडवांस में दुनिया के अंदर अनाउंस कर दिया। यह जो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक है, ये दूसरे हफ्ते में अनाउंस कर दिया कि 1/8/2020 से भी हम ये करने जा रहे हैं। ना कोई छुपा है, ना कोई किसी को दबाया हुआ है, ना कुछ कैमोफ्लेज किया है, ओपन अनाउंसमेंट है। गूगल में जाएंगे आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर ये लिखा है कि पैकेज कमोडिटी गाइडलाइंस 2011 जो है उसके अंदर एक तब्दीली लाई गई है, जिसके अंदर कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है उसको डिक्लेयर करना, घोषणा करनी अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति सामान बाहर से भेजेगा, उसको किसी तरह से छलावा करेगा, धोखा करेगा, नाम नहीं लिखेगा, न तो उसका सामान अंदर आएगा। और अगर किसी गलती से वो हिंदुस्तान के अंदर आ गया तो उसको ये जुर्माना और जेल का प्रावधान भी कर दिया। अब ये भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री ने देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये सारे काम कर दिए। और देश को अब सुदृढ़ और बनाने के लिए, और जो हमारा एक स्वप्न है कि भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु की राह पर है, इसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। लेकिन अब नागरिक कर्तव्य आ गया, जो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए नागरिक जो मेरे कर्तव्य हैं, याद रखिए हर कर्तव्य के साथ उसकी जो हमारे हक हैं, अधिकार हैं, उसके साथ कर्तव्य है, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। तो अब नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि इस कानून के बारे में जानकारी आपको मैंने इसमें दी है। अगर आपको किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पोर्टल पर कोई वस्तु मिलती है जिसके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं दिया हुआ, तो आप इसके खिलाफ अपना ग्रीवेंस शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये इसके लिए कौन एजेंसी करेगी, इसकी भी जानकारी दे दूं। ये CCPA है, कंज्यूमर सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आया है। कंज्यूमर सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, इसका गठन हो चुका है मित्रों। और ये 1 अगस्त से इसी काम पर इनकी ड्यूटी है कि ये देखेंगे कि कोई सामान, चाइना तो है ही है, चीनी वस्तु है, लेकिन अगर कोई और भी सामान है, क्या वो कंट्री ऑफ ओरिजिन बिना डिक्लेयर किए हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहा है? अगर कर रहा है, सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, मंत्रालय अपना काम कर रहा है, विभाग अपना काम कर रहा है, जो जांच चौकसी एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन मित्रों, नागरिकों का कर्तव्य अब शुरू हो गया। अब प्रावधान है, जहां कहीं भी आपको बिना कंट्री ऑफ ओरिजिन का कोई सामान मिले, चाहे वो अमेजोन है, अलीबाबा है, स्नैपडील है, कोई भी है, आप उसका तुरंत कंप्लेंट करें। CCPA का ईमेल ID आ जाएगा। लेकिन तब तक अगर 1 अगस्त के बाद किसी को लगता है कि जी मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे चंडीगढ़ जैसे जो बड़ा लिटरेट शहर है, यहाँ भी लोग कुछ बोलते हैं कि कहाँ कंप्लेंट करना है, कहाँ जाना है, ये समझ ही नहीं लगता, इसलिए वो शिकायत नहीं कर सकते। तो मित्रों, हर एक शहर के अंदर, हर एक राज्य के अंदर, हर एक केंद्र शासित देश के अंदर आप गूगल में जाए, चंडीगढ़ के आगे लिखे कंज्यूमर हेल्पलाइन, आपको उसका नंबर आ जाएगा। तो लोग कहेंगे वो नंबर 2 बार उठाया नहीं, तीसरी बार उठा लिया जाएगा। सतर्कता बढ़ रही है, चौकसी बढ़ रही है। अगर वो नहीं होता तो हर एक ये जितने भी आपके उपभोक्ता विभाग हैं या जो फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स महकमे हैं, इनके ईमेल ID हैं जो आपको गूगल में जाते ही मिल जाते हैं। आप उसके अंदर भी इसकी जो शिकायत है दर्ज कर जाते हैं। एक वेबसाइट है CORE.nic.in, कंज्यूमर ऑनलाइन रिसोर्स एम्पावरमेंट सेंटर। आप कोर में भी जाकर जो है
इसके अंदर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं, किसने बेचा, क्या शिकायत है, ये सारा सामान हम दे सकते हैं। अगर ये भी किसी को समझ ना आए या लगे कि मुझे नहीं मिला, तो मित्रों हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इतने कंसर्न है इस बारे में कि आप पीजी पोर्टल पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल या पीएमओ की वेबसाइट पर जाकर भी अपना ग्रीवेंस दाखिल कर सकते हैं। और वो ग्रीवेंस, याद रखिए, एक एक ग्रीवेंस वो जहां जाता है उसका एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है और उसका रिस्पांस जो है वो जितनी जल्दी हो सके दिया जाता है। तो ये हमारे सामने बहुत सारे फोरम्स अवेलेबल हैं जहां हम कंप्लेंट कर सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन जब तक न मिले कृपया प्रोडक्ट न खरीदें। और अब चाइना जो है उसके व्यापार का जो बैकबोन है वो हिलेगी, क्योंकि वो जो कैमाफ्लेजिंग करके ड्रैगन की चाल चलकर सामान अंदर भेज रहा था, उसके ऊपर अब भारत सरकार ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर ताला लगा दिया है। लेकिन उसको इफेक्टिव करने के लिए जब तक नागरिक अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभाएंगे, पूरी निष्ठा से नहीं करेंगे, हम इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इस देश की सुदृढ़ता के लिए, अखंडता के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इनको आप नोट करें, कंट्री ऑफ ओरिजिन, और जहां जहां आता है उसको आप इसका शिकायत करें। आप देखेंगे आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर भी होंगे और हम सुदृढ़ भी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, क्योंकि हमारा लिमिटेड टाइम है, तो इसके डिटेल अगर और होगी उस पर हम चर्चा बाद में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे लोगों की समाधान दिया, शंकाओं का समाधान दिया। सबको अपने सॉल्यूशन मिल ही गए होंगे। और बाकी अगर कोई जानकारी आप लोग को चाहिए होगी तो सर हमेशा हम लोग के साथ हैं, और जब भी वी नीड हिम ही विल बी देयर फॉर अस। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू फॉर गिविंग सच ग्रेट इन्फॉर्मेशन।